दोस्तों नमस्कार। मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल भारतीय जनता पार्टी के हालात या यूं कहें काफ़ी ख़राब होते चले जा रहे हैं। उनके लिए तो अगले साल चुनाव हो रहा है और दिन ब दिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी किसी विवाद से बचने की कोशिश करती है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि रोज़ एक ना एक विवाद खड़ा होता जा रहा है। अब मौनी अमावस्या की बात ही कर लीजिए। 18 तारीख को जब ज्योतिष विद्यापीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी शाही स्नान को जाते हैं, तो वहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस बेअदबी से बात करते हैं। उनके शिष्यों को बुरी तरीके से पीटते हैं, उनके शिखाओं को खींचकर उनकी बेइज्जती करते हैं और शंकराचार्य की बारे में उल्टे सीधे बयान जारी होते हैं, जिसको लेकर पूरे देश पूरे भारतवर्ष में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर क्यों रही है। अभी वो विवाद निपटा ही नहीं था कि अचानक बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि वो आज की हालात से, आज की जो प्रदेश में कानून व्यवस्था है और जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट रहा है। ख़ास तौर से वो ब्राह्मण समाज के बारे में कहते हैं कि उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वोट तो ले लेती है, लेकिन जब सम्मान और मान देने की बात आती है तो ब्राह्मण समाज के लोगों का तिरस्कार किया जाता है। उनके प्रति सरकार के मंत्री और पार्टी के नेता अपशब्द कहते हैं। ऐसे में यह लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन विवादों में फंसती चली जा रही है। एक डिप्टी जीएसटी कमिश्नर हैं, उन्होंने यह कहकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि वो सरकार का नमक खाते हैं। इस वजह से वो सरकार के खिलाफ में कोई ऐसी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये बात पूरे देश में गूंज रही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले कठिन समय में कैसे जनता के साथ सामने जाएगी। उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। जब ये सरकार में आते हैं, चुनाव में आते हैं, तो जनता को जाने क्या क्या प्रलोभन देते हैं। महंगाई कम कर देंगे, ना महिला सुरक्षित है, ना महंगाई कम है, ना युवाओं को रोजगार है और ना कोई भी आपस में सामुदायिक जो सांप्रदायिक माहौल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर देश के युवाओं में अब भारतीय जनता पार्टी का जो उनके मोह था वो भंग होता जा रहा है। ट्रांसफर कैसे हैं? कहाँ गए? समाज के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब समाज में कोई सुन नहीं रहा है तो हाँ तो ले लो, ओके कर दो। हाँ मेरे पास। हाँ बरेली में। हाँ हेलो, आपसे तो टेबल वगैरह लगवा। ठीक है भैया, आपसे हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। तुम्हारा टेबल लगवा लो, बाहर नीचे चेयर। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 2 बातों को लेकर अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने 5 पन्ने के इस्तीफे में ये साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है, उनको यथोचित सम्मान नहीं मिल रहा है, सरकार में भागीदारी नहीं मिल रही है। इन सब बातों को लेकर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज अपने आप को तिरस्कृत महसूस कर रहा है। दूसरी बात जो उन्होंने सामने रखी, जो सरकार ने नया बिल यूजीसी का लाया है,
सरकार नया बिल लाई है उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी असंतोष जताते हुए कहा कि इससे सामान्य वर्ग के लोग, सवर्ण वर्ग के लोगों का काफ़ी नुकसान होने वाला है। ऐसे में सरकार सिर्फ नए नए विवाद खड़े करते चली जा रही है। जब इस्तीफा देकर अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम के पास अपनी बात कही तो उनको लखनऊ से एक फ़ोन जाता है और ये कहा जाता है कि साला ब्राह्मण पंडित पगला गया है। इस बात को सुनकर तो उनके तन बदन में आग लग जाती है और ये भी कहा गया इस आदमी को रात भर आवास में बंद करके रखिए। तब जाकर अलंकार अग्निहोत्री ने फ़ोन करके बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडे को ये कहा कि मेरे को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, मेरे को यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। जब ये बात डीएम को पता चलती है तब उन्होंने मजबूरी में अलंकार अग्निहोत्री को रिलीज किया। अगले दिन उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री डीएम ऑफिस में पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ये सबके सामने बताइए कि मेरे खिलाफ में क्या क्या षड्यंत्र रचा और किसके कहने पर रचा गया। ये सब बातें आप प्रेस के सामने कहिए ताकि देश जान सके। इन्हीं आनंद फानंद में रात में ही अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया जाता है और उन पे न जाने कितने फर्जी केस लगाने की बात कही जाती है। अभी इसी बीच में अलंकार अग्निहोत्री ने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को फ़ोन पे बात की और ये कहा कि अब आप हमारे हालात को देखते हुए हमारे साथ आइए। और माता प्रसाद पांडे ने उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलचस्प बात यह है कि अलंकार अग्निहोत्री ने अविमुक्तेश्वरानंद से भी फ़ोन पे बात की और शंकराचार्य ने भी उनको आश्वासन दिया कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप जैसे युवा भी हालात को समझते जा रहे हैं। देश की हालात जो सांप्रदायिक माहौल बनता जा रहा है उसके प्रति आपकी चिंता और जागरूकता को मैं साधुवाद देता हूँ। अब दिलचस्प बात यह लग रही है कि जिस तरीके से ऐसे मौके पर जबकि इस चुनाव में 1 साल बाकी रह गया है वहाँ अधिकारी और साधु संतों की भाषा में काफ़ी अंतर आ गया है। जो साधु संत समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े रहते थे, आज ये स्थिति आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग किनारा कर रहे हैं। अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि मथुरा, वृंदावन, बरेली के बाद यूपी प्रयागराज के बाद मथुरा और वृंदावन में भी साधुओं के साथ मारपीट की गई, वो भी पुलिस ने की। इस बात को लेकर भी यूपी के खास तौर से यूपी में इस बात को लेकर काफ़ी गहमा गहमी मची हुई है। उनको इस बात की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार जनमानस की पीड़ा को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। और उनको ये भी मालूम है कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे नाजुक दौर में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इतने ज़्यादा अड़ियल रवैया क्यों अपना रहे हैं। वो जिसको देखो उसके खिलाफ में कार्रवाई करते दिख रहे हैं। यह बात तो तय है कि जितनी उनकी लोकप्रियता बाबा के रूप में है, बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये भी उतना सच है कि पार्टी पर उनका कोई कमांड नहीं है। पार्टी में उनको सबसे अलोकप्रिय नेता मानते हैं। ये बात तो साफ नजर आ रही है कि आने वाले चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहरा रहा है उस परचम को काफ़ी आघात पहुंचने वाला है। और इसी बात को जानते हुए केंद्रीय नेतृत्व भी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। संघ भी इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ के अड़ियल रवैयों को देखते उनसे नाराजगी व्यक्त कर चुका है।
जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण। अबे देखो मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहां बगल में बैठे थे, कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज बाहर पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया, साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए। डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से हम लोग का कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है कि साला पंडित पागल हो गया।